अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बीटीसी और इथेरियम का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस में हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हमारे पास आ रही हैं और बहुत ज़्यादा बुलिशनेस हमें नज़र आ रही है। इसके अलावा जो बियर्स एक फाइनल अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारे पास मार्केट को करेक्शन की तरफ लाने के लिए, एक मेजर करेक्शन की तरफ, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, जो मेरी ट्रेड्स चल रही हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और कौन से प्राइस टैग्स हैं जिनको मैं इस टाइम पे देख रहा हूं जहां से मैं अपनी ट्रेड्स को डबल डाउन करूंगा। इसके अलावा जो वीडियो मैं इस टाइम पे बना रहा हूँ ये सुबह के 3:30 बज रहे हैं। आजकल कुछ मसरूफियात ऐसे हुई हैं जिसकी वजह से जो है ना वो मैं आपको डे टाइम पे अपडेट नहीं दे पाता, लेकिन मुझे ट्विटर पे लाजमी फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं आपको सारी अपडेट, सब कुछ जो कुछ मार्केट में हो रहा होता है रियल टाइम, वो मैं ट्विटर पे शेयर करता रहता हूँ, तो ट्विटर पे मुझे लाजमी फॉलो कर लेना। अब हम डायरेक्टली चलते हैं ज़्यादा चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बीटीसी के डेली चार्ट से। डेली चार्ट पे आप सब लोगों को पता होगा कि अगर हम पास्ट जो है वो 1-2 वीक्स पे चले जाएँ, या पास्ट जो है ना हम इस पूरे मंथ को अगर हम देखें ना, प्रीवियस मंथ को भी जो हमारा एक मेजर गोल था वो हमारा था 200 डेली मूविंग एवरेज, कि हम 200 डेली मूविंग एवरेज को ओवरटेक नहीं कर पा रहे थे, हमें कंसिस्टेंट रिजेक्शंस मिल रही थी, जिसकी वजह से जो है ना वो एक हमारा बियर्स का जो है ना वो कंट्रोल बहुत ज़्यादा था। अभी अगर आप देखो तो करंटली हमारी जो कल की कैंडल थी वो बिल्कुल परफेक्टली और बड़े अच्छे मार्जिन से 200 डीएमए से ऊपर क्लोज हुई। इसी तरीके से अगर आप आज की कैंडल देखो, काफ़ी सारी हमने करेक्शन देखी और उसके बाद ये कैंडल भी अभी 200 डीएमए से ऊपर क्लोज हुई है, जो कि एक हमारे पास बुलिश साइन है। इसका मतलब सिंपली हमारे पास ये है कि हमारी जो 200 डीएमए से हमें जो रिजेक्शंस मिलती हुई आई हैं, अगर आप देखो यहाँ पे हमने टेक कवर करने की कोशिश की, हमें रिजेक्शन मिली। तीसरे दिन लगातार 3 दिन हमने कोशिश की, लेकिन हमें रिजेक्शन मिलती थी। उसके बाद फिर भी देख लो, यहाँ पे देख लो, और ये स्टिल करंट टाइम पे देख लो, तो हमने इसको ओवरटेक कर लिए। तो ये बीटीसी को अगर हम स्पेसिफिकली देखें, या ऑल्ट सीजन को एक दफ़ा हम अगर निगलेक्ट करके बीटीसी पर फोकस करें, तो बीटीसी के लिए इससे ज़्यादा बुलिश साइन, अगर आपको पास्ट 4 to 5 मंथ्स में कोई आप बुलिश सिग्नल ढूंढ रहे हो, तो सबसे ज़्यादा जो बुलिश सिग्नल इस टाइम पे हमें मिला वो यही मिला कि हमने 200 डीएमए को ओवरटेक कर लिया। अब ये क्यों इतना बुलिश है, इसकी वजह ये है कि अब ये अगर हमें 200 डीएमए जितनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी ना हमारी, अब ये उतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी एक्ट करेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास बीटीसी की प्राइस है वो अगर वापस करेक्शन की भी तरफ आती है, तो शॉर्ट टाइम में जो हमारे पास करेक्शन का एक एरिया बनता है वो 200 डीएम में ही बनता है, कि मतलब हमें 200 डीएम में से हमें सपोर्ट मिलेगी और प्राइस यहीं से बाउंस बैक करती रहेगी। अब अगर हम थोड़ा सा बीटीसी को नैरोली आके देखें, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे देखें, एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करें, तो मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि 200 मूविंग एवरेज से एंट्री लेना। 200 मूविंग एवरेज से अगर आपने एंट्री ली तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके जो है ना वो अपर रेजिस्टेंस तक अच्छे भले आपके ये प्रॉफिट बनते थे। इसी के साथ साथ मैंने आपको ट्विटर पे भी अपडेट देता रहा था कि आपको क्या करना है क्या नहीं। मैंने टेक प्रॉफिट्स का भी आपको कहा था कि जो है ना वो अपने सुबह मैंने आपको बताया था कि टेक प्रॉफिट्स, अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर लो, ये राइट बिफोर दिस डंप। इस डंप से पहले मैंने आपको अपडेट दी थी, मैंने अपनी भी ट्रेड क्लोज की थी, और फिर मैं दोबारा 200 डेली मूविंग एवरेज से मैं मार्केट में बीटीसी की ट्रेड में मैं एंटर हो चुका हूं। अभी अगर आप देखो तो हमारे पास बहुत अच्छी जो है ना वो एक मार्केट जो है वो पम्प्ड मार्केट है, जिससे हमारे पास एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस ऊपर की तरफ अब जाएगी। एटलीस्ट कहां तक हमारे पास, एटलीस्ट हमारी ये जो रेजिस्टेंस लाइन है जो 46,500 तक, यहां तक हमारी इजी प्रिडिक्शन है कि मार्केट इसको टच करने लाजमी जाएगी। अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने समझनी है, वो ये कि बियर्स ना इस करंट प्राइस टैग से एक लास्ट अटेम्प्ट ले सकते हैं। जिस तरह हमने ये एक अटेम्प्ट देखी है ना बियर्स की, कि मार्केट जो है नीचे की तरफ आए। ऑल्दो मैं ये नहीं समझता कि ये एक बियर्स अटेम्प्ट थी, वो क्यों, उसकी वजह ये थी कि ये जो एक प्राइस टैग थी ये एक प्रॉफिट टेकिंग प्राइस टैग थी, ये वाली सारी, जहाँ पे मैंने भी प्रॉफिट सिक्योर किए। एटलीस्ट 99% ऑफ ट्रेडर्स ने ये इसी रेंज में प्रॉफिट्स लिए हैं, तो ये प्रॉफिट सब ट्रेडर्स ने लिए हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास अगर इतना एक डंप होता है तो ये कोई जो है ना वो बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ही हम 47 to 49 के बैरियर में इंटर होंगे ना, वहाँ से हमारे पास एक बियर्स एक अपनी लास्ट अटेम्प्ट करेंगे मार्केट को गिराने के लिए, क्योंकि बियर्स मार्केट में सिर्फ उस टाइम इंटर होते हैं या तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाइस के करीब हो, या मार्केट बिल्कुल लोअर ऑर्डर्स पे हो, जब मार्केट में जो है ना वो फियर बहुत ज़्यादा हो। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जैसे ही हम 47 to 49 की रेंज में इंटर होंगे, तो ये 47 to 49 ये वाला जो हमारा टारगेट है, ये एक टारगेट दोबारा हमें जो है ना वो प्रॉफिट सिक्योरिंग का आएगा, जहाँ से जो मैक्सिमम ट्रेडर्स हैं वो अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करेंगे। तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करूँगा कि हमारे पास जो बियर्स हैं वो दोबारा एक दफ़ा अटैम्प्ट करेंगे और मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम करंट टाइम एंट्रीज की बात करें बीटीसी की, तो बीटीसी की एंट्री अगर आपने 50 मूविंग एवरेज पे नहीं ली तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अब वेट करो, अब इंटर ना होना। उसकी वजह क्या, उसकी वजह ये हमारे पास
पास कि हमारे पास जो है वो अब ये रिजेक्शन एरिया बहुत करीब है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ से मार्केट में इंटर होते हो ये इस करंट प्राइस टैग से, तो ये वर्थ नहीं है, ठीक है। जितने आपको प्रॉफिट्स मिलने हैं, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकालो तो ये इतना वर्थ नहीं रखता कि आप जो है वो अब रिस्क लेके जो है ना वो आप थोड़े से प्रॉफिट्स के लिए इतना ज़्यादा रिस्क लो। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब ये साइकिल कंप्लीट होने दो, ये टारगेट्स वाला साइकिल अचीव होने दो। उसके बाद आप क्या करना है, जब हमें नेक्स्ट रिजेक्शन मिलेगी तो फिर 50 डेज मूविंग एवरेज पे जो भी करंट टाइम प्राइस चल रही होगी उससे मार्केट में एंटर हो जाना। और सिंपली जो आपका प्रॉफिट टेकिंग टारगेट है, जिनकी अभी ट्रेड चल रही है उनका प्रॉफिट टेकिंग टारगेट पहला 46,500 है, जहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमें एक छोटी मोटी करेक्शन मिलेगी, लेकिन मैं इस प्राइस टैग से अपनी ट्रेड क्लोज नहीं करूंगा। उसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ एथेरियम चार्ट्स देख के। और जो आपका नेक्स्ट मेजर लेवल ऑफ टारगेट होना चाहिए वो आपका स्ट्रेट $49,000 होना चाहिए, जहां से आप अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करके मार्केट से एग्जिट कर सकते हो। अब अगर हम ज़रा एथेरियम के डेली चार्ट पे हैं, तो एथेरियम के डेली चार्ट में हमारे पास अगर आपको याद हो तो मैं इस चार्ट के बारे में एटलीस्ट 2 मंथ से डिस्कशन कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस चार्ट ने बिल्कुल परफेक्टली अपना रोल प्ले किया। एक्युमुलेशन फेज अगर आपको याद हो तो एक्युमुलेशन फेज से हमें जो बाउंस मिले हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट्स जिन्होंने मेरे ट्रेड्स को फॉलो किया उन्होंने यही इसी एक्युमुलेशन फेज से बनाए हैं। अब अगर आपको याद हो जो हमारा ये फेज है ये मोस्ट बुलिश फेज होगा। अब यहाँ पे अगर आपको मेरी परसों की वीडियो याद हो तो मैंने आपको 2 चीज़ें कहा था इस चार्ट में देखने के लिए। वो क्या था कि ये जो हमारी 3 कैंडल्स, आपको याद हो गया जो $3200 एथेरियम का बैरियर था, हम इसको ओवरटेक नहीं कर पाते थे। तो मैंने आपको ये कहा था कि हम जब नेक्स्ट फेज में इंटर होंगे तो आपने एक चीज़ ये देखनी है कि हमारा ये जो $3200 है ये ब्रेक हो चुका हो, ठीक है। अगर हम इस फेज में इंटर होने से पहले अगर हम जो है वो हमारी ये कैंडल रेड में क्लोज होती है और हम इस फेज में इंटर होते 3200 बिलो, तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता कि मार्केट जो है वो इस फेज में नीचे की तरफ आएगी। लेकिन अभी अगर आप देखो करंट टाइम पे तो हमारे पास जो है वो कैंडल बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है, 3188 पे प्राइस जा चुकी है, और हम जो है वो ये इस नेक्स्ट फेज में एंट्री के लिए भी हमारे पास 2 आवर्स रह गए। तो 2 आवर्स में अगर हमारे पास कुछ जो है वो राउंड अबाउट $20 to $30 पंप अगर हमारे पास हो जाता है एथेरियम का, तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारा ये जो नेक्स्ट फेज है ये कंप्लीटली बुलिश होगा। और जो हमारा इस फेज का टारगेट एटलीस्ट अगर हम वीकली 7 to 10 डेज टारगेट रखें तो हमारा टारगेट ये स्ट्रेट $4400 तक बनता है अकॉर्डिंग टू दिस फेज, ठीक है। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे पास प्राइस इतना एक मूव कर सकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर आपको याद हो जब हम ये इस एक्युमुलेशन फेज में थे नीचे, तो जब मैंने आपको तब ये कहा था कि हमारा जो एक हायर टारगेट है वो ये है नेक्स्ट 7 to 10 डेज का, तो उस टाइम पे भी ये चीज़ बहुत एक ऑड लग रही थी कि ये इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में हम इतना ज़्यादा ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। तो वो सब लोगों ने देखा कि हमने ट्रैवल भी किया, प्राइस ने बहुत ज़्यादा पम्प्ड जो है ना वो ऊपर की तरफ गई। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर हमारी ये जो प्राइस टैग्स अभी चल रही हैं, जो मार्केट पम्प्ड है, अगर ये हमारी सेकंड लेग है बुल रन की, तो फिर ये बिल्कुल इजीली अचीवेबल है। और हमारी नेक्स्ट 7 to 10 डेज में एटलीस्ट 7 to 10 डेज को भी अगर हम थोड़ा सा रियलिस्टिकली बात करें, अगर हम अगस्त के एंड की बात करें, तो ये $4400 जो एथेरियम का ऑल टाइम आएगी ये इजीली अचीवेबल है, ये बिल्कुल इजीली अचीव हो जाएगा। तो अगर आप जो है वो आने वाले जो है ना वो 15-20 दिनों बाद की सिचुएशन को देखना चाहते हो और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहते हो, तो ये प्राइस टैग जो अभी चल रहे हैं ये बहुत अच्छे एंट्री पॉइंट्स हैं। अगर आप अभी बाय करके एटलीस्ट 7 to 10 डेज होल्ड कर सकते हो, तो जो आप ट्रेड के आपको प्रॉफिट्स हैं वो आपको नजर आ रहा है कि प्राइस जो है वो $4000 को टच कर सकती है। तो अगर आप इतने प्रॉफिट्स बनाना चाहते हो, फ्यूचर्स ट्रेड को सर्वाइव कर सकते हो तो सर्वाइव कर लो, नहीं तो स्पॉट में बाय करके होल्ड कर लो। अब बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं कि दानियाल भाई हमारी जो ट्रेड्स की एक्यूरेसी है वो नहीं आती, हम जो प्रॉफिट्स लेना चाहते हैं वो हमारे नहीं बनते। अब बहुत सारे मेरे पास ऐसे भी ट्विटर्स पर मुझे भेजते रहते हैं अपने ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट्स ये वो, और उनमें कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, वो ये होती है कि वो पेशेंस नहीं रखते, होल्ड नहीं कर पाते अपनी ट्रेड्स को, जिसकी वजह से वो लॉस करते हैं। अब अगर आप देखो अभी से आप अगर पिछले 15 दिन में चले जाओ, ठीक है, ये आप जो है ना वो ये इस फेज में आ जाओ, अगर आपकी कोई भी ट्रेड फॉर एग्जांपल अगर आपकी $1000 की भी ट्रेड इंटू 5 लीवरेज के साथ भी चल रही होती है ना, तो वो $1000 पे इस टाइम पे आपको जो है ना वो राउंड अबाउट कोई $1500-1600 इन प्रॉफिट होते हैं आप इस टाइम पे अपनी इनिशियल कैपिटल को छोड़ के। तो पेशेंस को लाजमी रखा करो, ठीक है। ओवरऑल बुलिश सिनेरियो देखा करो क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड किया करो। आपके अगर $1000 आपको 15-20 दिनों में 1.5 लाख रुपया वापस रिटर्न दे रहे हैं, तो ये बीच में स्कैल्प करने से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जो चीज़ें आपको बेहतर लगती हैं उसके अकॉर्डिंगली चला करो। अब अगर हम एथेरियम को शॉर्ट टाइम पे आकर देखें, थोड़ा सा नैरोली देखें, तो एथेरियम की जो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ मुझे इस टाइम पे लग रही है वो ये है कि एथेरियम की जो वॉल्यूम सपोर्ट है वो हमारे पास $3000 के पास मेंटेन हो गई है। मतलब $3000 पे हमारी इतनी एक एक्युमुलेशन हुई है, इतने एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है कि $3000 पे हमारे पास अच्छी बली एक स्ट्रॉन्ग बैक बोन क्रिएट हो चुकी है, जो हमें क्लियर गाइडलाइन दे रही है कि अगर हमारे पास प्राइस फेल भी करती है तो हमारी जो है वो ये वॉल्यूम सपोर्ट मेंटेन कर लेगी। जिस तरीके से अगर आप ये इस सारे फेज में देख लो, या आप जो है वो ये इस एरिया पे देख लो, ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये डंप हुआ 50 मूविंग एवरेज ने
50 DMA ने हमारे पास सपोर्ट प्रोवाइड की। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 50 DMA सिर्फ उस टाइम वर्क करती है जब आपके पास उसके नियर टू वॉल्यूम सपोर्ट हो। अगर वॉल्यूम सपोर्ट ना हो तो ये DMS वर्क नहीं करती, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो बिल्कुल परफेक्टली इसने वर्क किया। मैंने आपको गाइड भी किया था कि 50 DMA से एंट्रीज लेते रहना, ठीक है। मैंने आपको इस फेज़ पे भी बताया था, इस फेज़ पे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि जो हमारे पास एथीरियम है, हमारे पास BTC जो है वो आके 50 DMA की सपोर्ट लेगा। और देखो 50 DMA की हमारे पास जो है वो BTC ने सपोर्ट ली। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो एथीरियम है वो थोड़ा सा नीचे फैल करेगा। और बिल्कुल परफेक्टली जो मैंने आपको एक बुलिश साइकिल, अगर आपको 4-5 दिन पहले की वीडियोज़ याद हो तो उसमें मैंने आपको डिटेल में ये पूरा बुलिश साइकिल समझाया था कि बुलिश जब पैटर्न होता है ना तो वो कोई एक एबनॉर्मल पैटर्न होता है। तो वो बिल्कुल परफेक्टली उसने अपना रोल प्ले किया। 50 DMA से एंट्री लो। अभी अगर आप फॉर एग्जांपल करंटली आप मार्केट में एंटर नहीं हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जिस तरीके से हमारे पास ये डेली चार्ट में हमारे पास बुलिशनेस है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे पास जो है ना वो कल का दिन बहुत ज़्यादा बुलिश होगा, जो मतलब आज का दिन जो है ये बहुत ज़्यादा बुलिश होगा और हमारी प्राइसेस बहुत ज़्यादा क्विकली मूव करेंगी। लेकिन स्टिल रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ये जो नेक्स्ट फेज है, ये नेक्स्ट फेज रिवर्सल भी हो सकता है, ठीक है। हमारे पास ये जो आप कैंडल आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक हमारे पास हैंगिंग मैन कैंडल क्रिएट होती है और हैंगिंग मैन कैंडल हमेशा ट्रेंड रिवर्सल होती है। तो ये एक चीज़ फियर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जो है ना वो ये प्राइस एटलीस्ट 31 to 3200 तक चली है, ताकि ये हैंगिंग मैन कैंडल क्रिएट ना हो, जो ट्रेडर्स हैं उनको कोई फियर ना हो और वो इजीली इन्वेस्ट कर सकें। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने एंट्री नहीं ली है एथेरियम के अभी तक तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो कुछ 3145 3160 से मार्केट में एंटर हो जाओ, क्योंकि ये इस एरिया पे हमारे पास एक अच्छी वॉल्यूम सपोर्ट है। अगर इन केस मार्केट रिवर्सल भी होता है तो ये जो वॉल्यूम सपोर्ट है ये लाजमी आपको एक ना एक दो और इसके टच प्रोवाइड करेगी, ताकि अगर आपकी ट्रेड लॉस में जाती है तो ये एक ना एक दो चांस आपको लाजमी देंगे कि आप जो है वो अपनी ट्रेड को क्लोज कर सको। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एथेरियम की ट्रेड में नहीं हो तो एथेरियम की ट्रेड ओपन कर दो। और प्लीज़ 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 भाइयों, रिक्वेस्ट है आपसे, एक ब्रादराना मशवरा है, BTC और एथेरियम के अलावा किसी कॉइन में फ्यूचर्स ट्रेड ओपन ना किया करो, ना किया करो। क्योंकि वो जो बाकी ट्रेड्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड चल रही होती हैं, उनके जो है ना वो बहुत सारे मार्केट मैनिपुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मेरे पास यकीन मानो रोज़ के 10-15 ऐसे स्क्रीनशॉट होते हैं जो ऑल्ट कॉइन्स के होते हैं और उनकी ट्रेड जो है ना वो कुछ 50% 60% लॉस में चल रही होती है। तो मेरे से फिर पूछ रहे होते हैं कि भाई अब मैं क्या करूँ। मैं ऑल्ट कॉइन्स में सिर्फ BTC, एथेरियम, कार्डानो, पोल्काडॉट, ये 5-6 कॉइन्स के अलावा मैं किसी में ट्रेड नहीं करता। इस चीज़ को समझो। आपको जब मेन कॉइन्स आपकी ट्रेड सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट की आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप क्यों जो है वो शिट कॉइन्स में जाके जो है ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट का रिस्क ले रहे हो। इजी प्ले करो, इजी गेम खेलो, आपको बहुत सारे प्रॉफिट्स बनेंगे। एथेरियम पे अगर हम थोड़ा सा वापस आए तो एथेरियम का अगर हम थोड़ा सा हाई टारगेट देख लें तो हमारा जो एथेरियम का हाई टारगेट बनता है वो स्ट्रेट हमारा ये नेक्स्ट एक्युमुलेशन जोन बनती है, ठीक है। ये वाली यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो $3500 तक हमारा टारगेट है इस साइकिल का, ये जो करंट साइकिल चल रहा है $3500 तक, जो मेरी एथेरियम की ट्रेड ये मैंने 50 DMA से आज ही ओपन की है, ये मैं ट्रेड अब $3500 तक चलने दूंगा। बेशक ये मेरी जो है ना वो ये नीचे आके कुछ यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद ऊपर जाए, चाहे 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, लेकिन ये वर्थ है वेट करना। तो इसलिए मेरा जो टारगेट है वो $3500 है। और ये चीज़ याद रखना कि जो मैंने आपको बताया यहाँ पे इस पे कि हमारे पास प्राइस बहुत क्विकली मूव कर सकती है, उसकी एक वजह हमारे पास ये भी है कि हमारे पास ऊपर फिर एक और एक्युमुलेशन जोन है। आपको पता होगा कि एक्युमुलेशन जोन सिर्फ जो है ना वो बिल्कुल लोअर प्राइस टैग्स पे नहीं होते। एक्युमुलेशन जोन हमारे पास ऑल टाइम हाइस के भी करीब होते हैं, जहाँ से जो नूब इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट में इन होते हैं। तो ये हमारे पास एक एक्युमुलेशन जोन है जहाँ से मार्केट में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आएगी। सिर्फ नूब ट्रेडर्स ही नहीं इंटर होते, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो जिन्होंने लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी होती है वो भी इंटर होते हैं। तो ये हमारे पास एक एक्युमुलेशन जोन है 3500 to 3900। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये बहुत जल्दी ट्रैवल हो जाएगा। तो अभी अगर इंटर नहीं हुए तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा करेक्शन से मार्केट में इंटर हो जाना, ठीक है। 50 DMA की कोशिश यही करो कि 50 DMA तक सपोर्ट लो, तब तक वेट करो और तब मार्केट में एंटर होना। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, लाजमी लाइक करना है। और ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि यूट्यूब पे अक्सर होता है कि मैं बिजी होता हूँ, वीडियो नहीं बना सकता, या इस तरह लेट नाइट पे वीडियो बनानी पड़ जाती है, तो बहुत सारे जो है ना वो व्यूअर्स मिस हो जाते हैं। तो इसलिए ट्विटर पे फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं सारी अपडेट्स देता रहता हूँ, ताकि आपको टाइमली जो डिसीजंस मैं ले रहा हूँ आप भी उसी के अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले सको। वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो वो पूछो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।